हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के। इससे पहले वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट था प्रोजेक्टर का वो कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को वो बेस बनाते हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर एक टाइप का और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन करें ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट से, जिसके अंदर करना क्या है हमें कि हमें कभी भी दो रेशनल नंबर्स दे देगा और कहेगा उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में 5, 10, 15, 20 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। रेशनल नंबर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने क्लास 8 में भी समझ रखा है, दूसरा तरीका हमें इसमें समझना है। मैं दो तरीके समझाऊंगा। पहले फर्स्ट वाले तरीके की बात करते हैं। मान लीजिए लेट वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 और मे बी 5 ले लेते हैं, या फिर ज्यादा हो गया, ये 4 ले लेते हैं। ठीक, 3 और 4 के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक, दो नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर से, इनके बीच में 5 मान लेते 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। तो करना क्या है, हमें पहले एक बेस बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, जितना हमें निकालना है। 6 18 डिवाइड बाय 6, 6 4 24 डिवाइड बाय 6। इसके बीच में अब हमें 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 मिल जाएगा। कितने हो गए ये? 2 2 4 5। हमें कितने चाहिए थे? 6। अब 6 कहे, 8 कहे, 10 कहे या फिर 20 कहे, करना क्या होता है कि जो हमने ये माने हुए थे इनको और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 1 8 16, 2 2 3 36/6, सॉरी 12। यहाँ पे 4 2 8, 2 2 4/12। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो इसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, मतलब 7 यहाँ और 4 यहाँ, 3 यहाँ, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच में हमें मिल गए। हमें चाहिए कितने थे? 6। अब अगर मैं वो मान लो कहता हूँ 10 ना कह के 15 कह देता, 15 कैसे निकालूंगा? इसको मैं और आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो और हमारे पास रेशनल नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब कितना हो जाएगा ये? 6 3 18 एंड 3 9 10 और 3 2 6 36, 8 3 24, 4 3 12, 12 + 2 14/36। अभी वो कितने सारे मिल गए हमें। ऐसे करके हम कितने भी नंबर रेशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं, राइट। ये तो वो तरीका हो गया जो हमने क्लास 8th में ही पढ़ रखा है। अब जो दूसरा तरीका है वो है मिडल टर्म निकालने का। मतलब मान लो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम नाइन्थ वाले तरीके से करने की कोशिश करें तो कैसे होगा। मान लो मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो कोई भी ए होगा और बी होगा। अभी हम 3 और 2, जैसे हमने 3 और 4 को अभी इसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। मान लो मेरे पास दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे होगा क्या कि इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर आ जाएगा, कि जो भी ए और बी के बीच में स्टे करता होगा वो नंबर आ जाएगा। a + b डिवाइड बाय 2, यहां पे आ गया a + b डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल दो, रहेगा तो वो a और b के बीच में ही, a + a/2 डिवाइड बाय 2। ठीक, एक नंबर यहां आ जाएगा। मान लो e आ गया, यहां पे आ गया, मान लो f आ गया। अब यहाँ f कैसे आया? a + b/2 + b डिवाइड बाय 2, ऐसे आ गया। तो f आ गया। अब फिर इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा और इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा, इसके बीच में एक नंबर आएगा, इसके बीच में नंबर आएगा। कैसे? a + b/2 करके ही, राइट। मतलब दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दे रखे हैं या फिर जो हमने निकाले हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एक मिडल टर्म आ जाएगी, वो स्टे करेगी और ए और बी के बीच में ही। इसी तरीके को फॉलो करके हम और भी ज्यादा रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं।
3 एंड 4 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक। सो फर्स्ट इटरेशन जो होगी, इटरेशन मतलब जो स्टेप्स हम बार बार रिपीट करते हैं, इटरेशन जो होगी उसके अंदर हमने क्या किया, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 5 6 7, ये आएगा ना, डिवाइड बाय 2, 7/2 आ गया। मैं आसान रहे इसलिए इसको एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कभी। तो ये आ गया 7/2, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड इटरेशन, उसमें क्या हो जाएगा 3, ये फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास आ चुका है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर। नाउ 7/2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ठीक। यहां पे क्या हो गया, 7/2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 आ गया। सॉल्व करना इसको नहीं आता तो ध्यान से देख लो, एक ही बात सिखा रहा हूं, ये भी 3/1 कुछ होगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सेम करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे जो कि 2 आएगा, फिर 2 को 7/2 से और 2 को ही 3/1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 सेम नहीं है, याद रखना इस चीज को। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6, 7 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ये 7 + 6 कितना हो गया, 6 6 13 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 13/2 डिवाइड बाय, राइट। आई थिंक आ गया होगा ये समझ में। अब हमें क्या करना है, 13 अब कैसे होगा ये, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी होती है a/b और c/d, तो हमें उसको b को c से और a को d से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास 13/2 है और यहाँ पे 2/1 है, इसको इससे 13 डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड रेशनल नंबर भी निकल आया, 13/4। अब हमें जो थर्ड रेशनल नंबर निकालना है वो किसके बीच में निकालेंगे, 7/2। अब मैं डेफिनेशंस नहीं लिख रहा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थर्ड इटरेशन लिख के हमें फर्दर करना है, फिर फोर्थ इटरेशन, फिर फिफ्थ इटरेशन। डिवाइड बाय 2 कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 आ गया, 2 जब इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इसमें 7 प्लस यहाँ 2 होगा तो 4 2 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 15/2 देन विल बिकम 15/4, राइट। अब इसके आगे 3 आ गए। अब मैं चाहूं तो 13/4 और 3 के बीच में निकाल सकता हूँ, 13/4 और 7/2 के बीच में निकाल सकता हूँ, 7/2 और 15/4 के बीच में निकाल सकता हूँ, और वैसे ही 15/4 और 4 के बीच में भी निकाल सकता हूँ। मैंने 3 निकाल के दिखाए, आपको इसके बाद के 2 और फाइंड आउट करने हैं, फाइंड 2 मोर, ठीक। कोई भी डाउट होगा देन लेट मी नो इन ऑन द टेलीग्राम चैनल और in the Saturday's doubt class, ठीक। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल है यहाँ पे एक, उसको भी देख लेते हैं कि which of the following statement is true or false। फर्स्ट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके अंदर जीरो तो आता ही नहीं है, तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, याद रखना। हमारे पास एक नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ट्रू। हर एक इंटीजर जो होता है रेशनल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि मैं चाहूँ अगर 4 है, 5 है, -3 है, -9 है, कुछ भी है, तो रेशनल नंबर वो कहलाएगा, कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q विल नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इंटीजर मतलब जो नंबर लाइन होता है उस पर हर एक नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। इसलिए हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल जैसे इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा 3/5, 3/5 एक रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि वी कांट एक्सप्रेस 3/5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक। पॉइंट वाले डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं
वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं होती। ठीक, नाउ सेकंड एग्जांपल तो अब हो गया, 1 और 2 निकाल सकते हो। सॉल्यूशन यहाँ पे भी दोनों बता रखे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हैं। लेस टाइम टेकिंग तो फर्स्ट वाला ही है, बट सेकंड वाला भी करना आना चाहिए। ठीक, there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers। याद रखना हर एक मतलब हर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अंदर बताया था लास्ट में कि एक नंबर लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बस वो जो स्केल के ऊपर 1 2 3 4 लिखा होता है सिर्फ वो नहीं होता, उसके बाद जो पॉइंट में होता है पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, जो 10th वैल्यू है, फिर 100th वैल्यू है, पता है ना, पॉइंट के बाद वाली को हम 10th 100 से डिनोट करते हैं। सो वो वाली वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है हम उसको भी नंबर लाइन पे दिखाते रहते हैं, और हर एक डेसिमल या फिर मैं कहूँ पॉइंट के बाद की जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड एक्सरसाइज, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इज अ जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं चाहूं तो 0/1 लिख सकता हूं, और p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, ये वाले आप खुद करने हैं, चाहे तो मैं दिखा देता हूं कैसे करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, और 0 1 2 3 4 होल नंबर्स ये होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ रहे हैं। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव्स भी आते हैं, बट लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करते। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि -4/5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक, याद रखना। नाउ इरेशनल नंबर्स हमने टॉपिक काफी डीप में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो कॉन्सेप्ट की क्लास थी, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे क्वेश्चन है उस पर आता हूँ कि हम कैसे √3 √4 √5 इन सबको एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। मैं √5 बताता हूँ डायरेक्ट, या फिर √5 नहीं, √3 बताता हूँ। ठीक, काफी इजी रहेगा। इसके बाद के मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कैसे बनाने होते हैं, बताना मुझे। ठीक, स्केल भी था ना इसमें तो यार, आता है स्केल? आई थिंक इसमें नहीं आता। सो एनीवे, ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन। वी हैव टू शो √3 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक स्केल की और एक कंपास की। ठीक, तो और कह सकते दो स्केल की जरूरत होगी, बताऊंगा क्यों। 0 1 2 3, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे का हमें काम भी नहीं है। सबसे पहले हमें इसको लेना है 0 से 1, हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 0 से 1, ये एक यूनिट हो गया। ठीक, स्केल हमने पकड़ा, स्केल हमने रखा, और स्केल से हमने लाइन खींची, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आ गया। ये चाहे तो हम इंच में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो फिर यूनिट उसकी इंच में हो जाएगी। जो बड़ा स्केल होता है, स्केल के अंदर एक साइड सेंटीमीटर होता है और दूसरी साइड इंच होता है, तो इंच बड़ा होता है साइज में, तो वो काफी अच्छे से सॉल्व मतलब शो कर पाते हैं उसको, इसलिए काफी लोग उसको भी यूज करते हैं। बट लेकिन मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारी रूट की वैल्यू आएगी वो फिर इंच में आ जाएगी, इसलिए उससे मत करना, सेंटीमीटर ठीक है। थोड़ा छोटा बनेगा, प्रिसाइजली करना पड़ेगा, लेकिन काफी अच्छी डिनोमिनेशन आएगी उससे भी। इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दी पाइथागोरस थ्योरम। बहुत से बच्चों को पता होती है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मैं बता देता हूँ। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है एल्टीट्यूड, और एक होता है एल्टीट्यूड मत लिखो, उसको परपेंडिकुलर लिखो, एक होता है बेस। ठीक, so in the Pythagoras theorem states that the square of hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के जो स्क्वायर होता है उसके सम के इक्वल होता है। इसको यूज करना है हमें इस नंबर लाइन पे रूट को शो करने के केस में। कैसे करेंगे ये देखो, मैंने 0 से 1, अब ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर,
अब मैंने 0 से 1 को 1 सेंटीमीटर का यहाँ भी खींच दिया परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी मैंने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट। अब होगा क्या कि जब मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 सेंटीमीटर का है और जो मेरे पास बेस है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। सो व्हेन आई पुट दोज डायमेंशंस इन Pythagoras theorem, then I will get 1 + 1 2 √2। हाइपोटेनस मेरी कितनी आ जाएगी? √2। मतलब मेरे पास जो ये हाइपोटेनस है वो कितने की है? √2 की है, √2। ठीक, बेकार कलर है ये, रेडी ठीक है हमारा। कितने की है? √2 की है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे √2 दिखाना होता देन मैं कंपास रख के यहाँ पे 0 पे कंपास रख के 0 से यहाँ तक, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ा देता। ठीक, तो जहां पे ये थोड़ा आगे लाई कर रहा है बट ये थोड़ा पीछे लाई करेगा। जब तुम कंपास से प्रॉपर्ली करोगे तो आप पीछे लाई करेगा और ये 1.414 के अराउंड, मतलब 1.4 के अराउंड ये लाई करेगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास √2 के लिए। जब हमें √3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, किसके बीच में? √2 वाली लाइन के। अगर मैं इसको नाम दे दूं 0 मत लेना इसको, A B एंड O, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट परपेंडिकुलर जो था OB और AB के बीच में था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर खींचना है MA और OA के बीच में। ठीक, इसके बाद क्या होगा, एक और परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस बनेगी। इस हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? OM का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो गया? √2। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो √2 था जो पिछले केस में हाइपोटेनस था, वो इस केस के अंदर क्या बन गया? वो बन गया है बेस। ठीक, अब √2 का स्क्वायर 2 1 OM रूट आएगा √3। तो हमारे पास नया जो OM था, जो हाइपोटेनस था, वो कितने का हो गया? √3 का हो गया। अब कंपास रख के O पे जब हम जो लेंथ हुई कंपास की वो OM के अकॉर्डिंग खोलनी है, जितना OM होगा, और OM से जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे तब वो ये 2 से पहले ही आएगा, याद रखना 2 पे, क्योंकि उसकी वैल्यू √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होता है। जब आप इसको स्केल और कंपास के थ्रू करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम जो वैल्यूज हैं इनके अराउंड ही लाई करेगा, समझे? वैसे ही अब अगर मेरे को अब √4 बनाना हो, √5 बनाना हो, तो मैं इसका यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, फिर ऐसे खींच दूंगा तो ये √4 की लाइन हो जाएगी। फिर एक और परपेंडिकुलर बनाऊंगा और ऐसे खींच दूंगा तो ये जो नया वो आएगा वो √5 का होगा। और फिर जब मैं इसको आगे ऐसे कंपास से बढ़ा दूंगा तो वो जो लाई करेगा वो √5 पे लाई करेगा। ठीक, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इससे आप किसी भी नंबर को, किसी भी इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके, 1.2 ट्रू फॉल्स ये तो खुद पे छोड़ दूंगा, अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और √5 को भी शो करना, इसके अलावा इसमें कुछ करने लायक है नहीं। ठीक, नाउ रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन को मैंने डीप में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर नहीं आया देन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी जो नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उन्हें टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं, बाकी नंबर को हम टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं, इसका जवाब हमने इसका जवाब हमने उस वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियो में दिया हुआ है कि 10/3 एक इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी तब भी मैं चाहूं तो 10/3 को 3.3333 लिख सकता हूँ, लेकिन तब भी ये रेशनल नंबर है, इरेशनल क्यों नहीं है? इसका जवाब हमने उस वाली वीडियो में दिया था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। एक ब्रीफ देता हूं कि हमारे पास 2-3 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, रिकरिंग मतलब होता है रिपीट, जो हम अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि हमने दिया था 10/3, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नाम दिया था हमने इसको। और एक था 7/8, आई थिंक, हाँ 7/8, 7/8 था, वो टर्मिनेटिंग था क्योंकि 0.875
राइट, आई थिंक सही है, हाँ 0.875 पे स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया था, इसलिए हमने नाम दिया था इसको टर्मिनेटिंग नंबर्स। नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल जो कि कह रहा है शो दैट, अब देखो इसमें दो तीन तरह के तरीके होते हैं इस एक्सपेंशन को शो करने के। पहले हम बता देते हैं शो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, इसको बताना है कि हमें रेशनल नंबर है। सिंपली मुझे पता है कि 3.14267 को मैं चाहूं तो डेसिमल से हटाकर अगर मैं डिनोमिनेटर में उसके डेसिमल्स लिख दूं, कितने हैं, 2 2 4 2 6, 2 6 ऐसे लिख दूं, तो ये एक रेशनल नंबर बन चुका है, क्योंकि P और Q दोनों के दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स, और Q इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अब जो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होते हैं, इनको डेसिमल्स, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जैसे हमें दिखाया हुआ है शो दैट मतलब ये पक्की बात है, इसको करके दिखाना है, ठीक। शो दैट 0.33333 इज इक्वल टू 0.3 का बार मतलब ये जब बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, हम इसको P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं 0.3 वाला, 3.3 ना कितना था, 0.333, 0.333 सारे टाइप डिस्कस कर देंगे इसके अंदर हम। 0.3 का बार इसको करना है एक तो, और एक और चीज थी 1.27, 1.27, 1.27777, 1.27272 मतलब इसमें बार कितने पे है, 27 पे, तो 27 के ऊपर बार। नेक्स्ट दो तीन टाइप होती है, उन्हीं टाइप को मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। 0.23, अब इसके अंदर क्या है 0.2, मैं 0.235235, 0.23535, ये थोड़ा अलग हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 35 ही अलग है, ठीक। क्वेश्चन देखो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट दिस डेसिमल एक्सपेंशंस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसको मैं जल्दी जल्दी झटपट से लेके जाऊंगा। लेट 0.3333 इज इक्वल टू एक्स, ये जलता जा रहा है एक्स, और आई कैन से 0.3 बार, राइट। मैंने बताया था कि हम जितने भी नंबर्स रिपीटिंग होते हैं, जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट रिकरिंग हो रही है, 3, मतलब एक डिजिट हो रही है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, बोथ साइड बाय 10। अगर रिकरिंग डिजिट्स 2 होती तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, अगर 3 होती तो 1000 से। सो x is equal to 0.3333 multiply both side, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, multiply multiply both sides by 10, हमें दो साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10x is equal to 10 multiply 0.3333 and so on, it will become 3.333, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का एक नंबर बाहर आ जाएगा डेसिमल से, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है स्टेप में, कि जो हमने ये बनाया है इसको हमें, जो हमने ये नंबर बनाया है इसको हमें क्या करना है, इसमें से x निकाल देना है, क्यों, ताकि ये हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि x क्या था, ये नंबर था, हम फिर क्या कर देंगे, उसको रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप देखो, नहीं आया समझ में, अब आ जाएगा। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूँ 3.0333, इसको करने से क्या हुआ, मेरे पास x अलग से आ गया, क्योंकि मैंने x इसी को माना था। तब क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स 10x, x इधर जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/3, और जिसको नहीं समझ में आया, डिवाइड नहीं आता, तो 3/9 इज इक्वल टू 1/3। आई थिंक सही है ना, हाँ सही है, x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। सो आई कन्वर्टेड 0.33333 इनटू अ रेशनल नंबर 1/3, जो कि एक p बाई क्यू की फॉर्म में है और q 0 के इक्वल नहीं है। याद रखना, मैं ये p बाई क्यू वाली डेफिनेशन बार बार एक मोटिव से बोल रहा हूँ ताकि आप याद रखो, और ये गलती
रेशनल नंबर को ठीक से बचाने की गलती आप दोबारा ना करो, ठीक। अब 1.272727 चलता जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, लेट, वही सेम स्टेप करना है, लेट 1.272727 so on is equal to x। अब वही चीज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रिकरिंग नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो सेम चीज वही करनी है कि हमें रिकरिंग डिजिट कितनी है, 2 है, 27, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक। तो 100x इज इक्वल टू 127, दो बाहर आ गए, मैं करके दिखा तो स्टेप नहीं गायब करता मैं, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। 100 मल्टीप्लाई 1.2727 एंड सो ऑन, 0 0 मल्टीप्लाई 1.27 127 27 27 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये, हमारे पास 2 डिजिट बाहर आ गई। वही सेम चीज हमें इससे क्या निकालना है, x निकालना है, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि 27 जो 27 चलता जा रहा है इसके अंदर, यहां पे अगर मैं इसको अलग कर दूं तो क्या होगा, देख लेते होगा क्या, पहली बात 27 27 27 27 चलता जा रहा है, तो ये क्या बन गया, x बन गया, नहीं, क्योंकि x में बस 1 अलग से था, इसके अंदर 1 अलग से नहीं आ रहा, तो 1 लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, मैं इस 127 को 126 प्लस 1 लिख दूंगा, तो इससे होगा क्या कि मेरे पास ये जो नंबर है ये वाले, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1.27 27 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब क्या हुआ, ये प्रॉपर x बन चुका है क्योंकि हमारे पास x क्या था, 1.27272727, तो 126 प्लस x, यहाँ पे क्या था 100x, राइट, यहाँ पे क्या था 100x, तो अब x यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 बाय 99, राइट। अब ये आगे डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 4 12, 3 2 6, 33, और आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 11, बस इसके आगे नहीं जाएगा, 14/11 हमारे पास इन राइट आंसर है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि हम इस 1.272727 वाले टाइप को एक तरीके से और डिस्कस कर सकते हैं, कब, जब मुझे इस वाले स्टेप को इग्नोर करना हो, ठीक। कैसे कर सकते हैं, देखो, मैं चाहूं तो 1.272727 को 1 प्लस 0.272727 लिख सकता हूं, राइट। अब क्या करना है इसके अंदर, आपको इसको x मान लेना है, जब मैं 0.272727 को x मान लूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग हो गया, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास 1 साथ में नहीं है, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे 1 के साथ, जो भी आंसर आएगा। अब क्या करना है हमें कि कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं, 2 डिजिट, मतलब 2 27 27 27, so we will divide by 100, so now it will become 27 27 27 27, same to same 100x, और यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 0.27 27 27, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको x कर दिया, और ये हो गया 100/x, it will become 99x, x is equal to 27/99, जिसको नहीं आया समझ में, x इधर जाएगा और फिर जब इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, 100 माइनस x 99, और जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो 27/99 बन जाएगा। इसको और शॉर्ट कर लें, 3 9 और 3 11, ये बन गया। अब क्या करना है हमें, ये 3/9 मतलब ये जो x था अब क्या बन चुका है 3/11, तो हम इसको 1 कर लेंगे, राइट। अब इसको अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं 11, बेस सेम करने के लिए 11, then it will become 14/11, आंसर सेम आया, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप, लेट, वही चीज स्टार्टिंग में तो सबको लेट करके चलना है, ठीक। लेट 0.x इज इक्वल टू 0.235 235 235 35 35 35 35, नाउ कुछ बदलाव नहीं है, सेम चीज करनी है, क्या करनी है, कितनी रिपीटिंग डिजिट है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100x इज इक्वल टू 23 बाहर आ जाएगा, सो 23 प्लस 0.535353, राइट, ये दोनों बाहर आ गए ना,
तो 53 53 53 ये बच जाएगा 53 53 53 सो ऑन। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि 0.235 235 235 है, तो यहां तक मेरे पास सेम है एक तरह से 3535 वाला, लेकिन यहाँ पे 5 है और मैं 5 को 0 पॉइंट मतलब 0.5 है, 5 नहीं 0.5 है। आई कैन राइट 5 एज द सम ऑफ 0.2 प्लस 0.3। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं चाहिए 2 चाहिए 0.2। तो मैं क्या करूंगा कि इसको अलग कर दूंगा 0.3 कितना है 3 है ना 3 प्लस 0.25 235 सॉरी 235 235 चलता 3535 चलता रहेगा। एंड आउट आई थिंक नो ठीक 35 35 35 चलता रहेगा। वही बन गया अब ये x 23.3 और ये 0.235 35 5 कहाँ गया 5 35 35 35 चलता जाएगा राइट। ये क्या बन गया x, तो लिख दो फिर 23.3 और 5 सॉरी x क्या लिख दिया मैंने x 100x जब इधर जाएगा तो 99x इज इक्वल टू 23.3 एंड इट विल बिकम x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइड बाय 99। ये आगे डिवाइड होगा बिल्कुल भी नहीं ठीक 23.3। अगर हम आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम आंसर आया 19.23। अगर हम इसको नीचे ले आएंगे पॉइंट को कि यहाँ पे लिखा है 23.3, अगर मैं चाहूँ तो इसको अब देखो हाँ मेन चीज इंपॉर्टेंट चीज अभी भी ये रेशनल नंबर में नहीं है 23.3 अभी भी रेशनल नंबर में नहीं है क्योंकि 23.3 इंटीजर नहीं है। तो क्या करेंगे हम 233990 हमने डेसिमल को नीचे ले आए तो ये अब तो हो गया ये दोनों इंटीजर हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक ये आगे को समझ में एग्जाम में इसके बिहाफ पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। टाइप यही नंबर सेम आ जाएगा, टाइप यही होगी ठीक। आई थिंक अब ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस। जैसे मैं राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये कितना हो गया 0.36, ये तो बच्चों चीज है यार 36/100। अब 0630 पॉइंट आ गया। सिंपल है ना कि अगर हम इसको डेसिमल में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 100 है तो डिजिट 0 मतलब 60 ठीक है डेसिमल के अंदर आ गया 630 डेसिमल के अंदर आ गया 1 पॉइंट हो गया। अगर मान लो ये ऐसे होता 36/10 तो 60 सिर्फ 60 आया डेसिमल के अंदर, जहां 1 था पॉइंट लगा दिया। वो समझ में आया? चलो बाकी तो हो जाएंगे। अब इसको पता है ना ए बी बाय सी वाली फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो है ये। तो 8 4 जा 32 32 प्लस 1 33 33/8 फिर इसको डिवाइड करना डेसिमल में आ जाएगा सिंपल। You know that 1/7 is equal to this. Can you predict what is the decimal expansion of this and this? Yes, you can predict. तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। पता है ना जैसे बताया था डिवाइड करना सीखा था, कॉन्सेप्ट जैसे बताया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में जैसे बताया था डिवाइड करना वैसे ही करना, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और जो हमें वैल्यूज मिलती है सही मिलती है। सेम टाइप है। आई थिंक यू विल बी डू एट योर ऑन। यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 0.001001 ठीक। अब मैं क्या करूंगा दो साइड मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1000 से। क्यों? क्योंकि रिकरिंग डिजिट कितनी है 1 2 3 3 तो मल्टीप्लाई बाय 1000 राइट। ये भी सेम है। अब आई थिंक इसमें कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं बचा। फाइंड द थ्री डिफरेंट, देखो थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, हमें इरेशनल नंबर बताने हैं इसके बीच में। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल ही होंगे ठीक है, याद रखना डिवाइड कर लेना। या फिर जैसे मान लो ये लिखा होता है ना 0.3462 और 0 ये चलता जा रहा है इरेशनल है इसलिए 0. मान लो 3561 ऐसे चलता जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है कुछ नहीं करना 0.3462 है 2 के बाद कोई सा नंबर डाल दो 2 3 ये इसके बाद ही आता होगा इससे पहले ही आता होगा इसलिए क्योंकि 2 है 1 है यहाँ पर सही, यहाँ 1 ले लो यहाँ 2 ले लो, माय मिस्टेक। तो 1 के बाद कुछ भी लिख दो 2 0.43461 2
और यहाँ पे 0.3562 हाँ ठीक है 62 चलता जा रहा है। देखो अब यहाँ पे 6 था, यहाँ तक का सेम था 3434। अब इसके बीच में जितने भी आगे तुम जितने भी नंबर लेके जाओगे इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, वो नंबर हमेशा यहीं से आएगा। किंतु आगे की जो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो अपकमिंग नंबर्स होंगे उसको अंदर चेंज करते हो थोड़ा बहुत, 3 को 4 कर दो, 2 को 6 कर दो, बट डेसिमल के बाद वाला नंबर करना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो 0.3462 है और यहाँ पे 0.3463 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो वो इससे पहले ही आता हो। क्यों? क्योंकि इसके 2 के बाद वाला है और यहाँ पे 3 है, ये जो है इससे बड़ा नंबर है। ठीक, ध्यान रखना। और हाँ, इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन चलती जा रही है, मतलब इनके बीच में बहुत सारे एक्सपेंशन, बहुत सारे नंबर रिपीटिंग टर्न पे लगे हुए हैं। इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो एक ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि हमें आना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में इसकी बात नहीं की थी क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है और 2 मिनट में होते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। कि अब देखो मेनली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अगर रेशनल नंबर को रेशनल से प्लस कर, सॉरी इरेशनल को अगर मैं इरेशनल से प्लस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं कोई अलजेब्रा परफॉर्म करूं रेशनल और इरेशनल के बीच में, ठीक, तब क्या होगा, या फिर मैं रेशनल इरेशनल में करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने 2 नंबर्स लिए, क्योंकि अलजेब्रा 2 नंबर्स के बीच में होता है, एक है हमारे पास रेशनल नंबर और एक दूसरा भी हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर मैं उसके बीच में कोई भी एक क्या बोले, अगर मैं कोई भी अलजेब्रा परफॉर्म कर रहा हूं तो वो आंसर अगर रेशनल आ रहा है देन मैं कहूंगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट मान लो कि हमारे पास एक नंबर है ए जो कि इरेशनल है और दूसरा नंबर है बी जो कि खुद भी एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसके बीच में कोई भी अलजेब्रा परफॉर्म करूं, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, तो इससे जो एक नया नंबर बन रहा है, क्या वो मान लो सी है, अगर वो इरेशनल होता है तो इसका मतलब हो रहा है कि ये क्लोज, ये जो पूरी अलजेब्रा परफॉर्म हुई, जो एक्सप्रेशन बनी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रही है। अगर ये रेशनल आया होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करती। समझ बात? कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों क्या है, इरेशनल, राइट। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 3 आएगा जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। सो किसी और टॉपिक, मतलब दोबारा डीप में जाने से पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी फॉर्मुलेस क्या क्या है और करना कैसे कैसे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पता है हमें कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल, पाई इरेशनल। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं क्या पी बाई क्यू फॉर्म में शो कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं ऐड करना चाहूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो एक फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म देख सकते हैं, इसको नोट कर लेना कॉपी में, √a मल्टीप्लाई √b। ठीक, तो क्या होगा, √a मल्टीप्लाई b या फिर √ab। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू √6। ठीक, इसके आगे अगर वो सेम नंबर होते हैं तो सेम नंबर का मतलब होता है रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, a। ठीक, अगर मैं √a बाय √b करता हूं तो वो रूट ऑफ a बाय b के इक्वल होगा। ठीक, अगर मैं सेम नंबर को कर दूं तो √1 आएगा जो कि 1 ही होता है। ठीक, प्लस जब भी मैं 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करूंगा तो जो मेरे पास एक नंबर बनेगा वो भी इरेशनल ही होगा। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, तो कंफर्म करने के लिए बता देता हूं, अगर मैं 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही होगा, जब तक वो 2 नंबर सेम ना हो। क्योंकि अगर मैं √a माइनस √a कर दूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक, आई होप याद रहेगा। ये सबट्रैक्ट का हो गया, सॉरी, ठीक है। और अगर मैं सबट्रैक्ट भी करता हूँ किसी 2 इरेशनल, यूनिक नहीं होने चाहिए, सॉरी यूनिक होने चाहिए वो, अगर मैं 2 यूनिक इरेशनल नंबर्स को ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा सॉरी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो खुद में एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं √3 माइनस √2 कर दूं तो ये क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। ठीक, याद रखना।
तो अब बिना किसी डीले के क्वेश्चन पे आते हैं। ऐड करना है टू रूट टू और 5√3, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3। ठीक, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये जैसे हम लोग वेरिएबल्स को टैकल करते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, वैसे ही हमें इसके साथ भी डील करना है। किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं √2 प्लस 5√3, मैं इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता और इन दोनों के साथ भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2√2 और √2 के साथ बहुत कुछ कर सकता हूं, मतलब इनको सॉल्व कर सकता हूं। 2√2 प्लस √2, वैसे ही लेना है इसको। अगर मेरे पास x 2x प्लस x होता है तो क्या करता हूं, 3x। तो वैसे ही 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3√2। और वैसे ही यहाँ पे 5√3 माइनस 3√3, तो 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1√2। तो 2√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3√2। 5√3 माइनस 3√3 मतलब 5 में से 3 चला गया तो बचेगा कितना, 2√3। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6√5, 2√5। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती इन क्वेश्चंस में, बस ध्यान रखना होता है और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये प्लस माइनस की तरह ही है, जैसे हम लोग नर्सरी में तो नहीं, फर्स्ट सेकंड में प्लस माइनस करते हैं, वैसे ही, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स का। इससे पहले आपने इतनी डीप में इरेशनल नंबर्स नहीं किए होंगे, करे हैं 8th के अंदर, बट वो काफी ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, इसमें हम डीप में कर रहे हैं। √5 मल्टीप्लाई 2√5, तो मैं क्या करूंगा, जो ये रियल नंबर्स है, मतलब रेशनल नंबर्स है 6 और 2, इनको करूंगा 6 2 12 और अंदर वाले को अंदर वाले से, मतलब इरेशनल को इरेशनल से और रेशनल को रेशनल से। तो 6 2 12, 5 5 25, तो कितना हो गया 12√25। अब √25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 5 5 जहाँ 25 दो आ रहे ना, तो ये बाहर आ जाएगा 12 5, तो ये कितना हो गया 40। कौन सा कितना आ गया 40। अब मेन बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, कि मेरे पास दो इरेशनल नंबर्स थे, जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आ रहा है वो आंसर रेशनल नंबर से आ रहा है, मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उनकी क्लोजर नहीं, आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, याद रखना। डिवाइड में कर देख लेते हैं। डिवाइड में √8/15 को हम डिवाइड करेंगे 2√3 से, ठीक। तो रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर, बार बार रियल नंबर आया जमान पे। जब हमें क्या करना है, इसमें रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करना है और इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है। 8/2 और 15/3, राइट, देन इट विल बिकम 4√3 से 5, 4√5, ठीक। इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हो, बट मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक। नाउ वही चीज मैंने बताई थी कि √a/b का मतलब क्या है, √a मल्टीप्लाई √b, √a/b, वही चीजें हैं जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी। ये हमारे पास क्या है, जो हमें फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x प्लस वाई, x माइनस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x² माइनस वाई स्क्वायर। सेम चीज है कि हम √a प्लस बी, √a रूट माइनस √b, तो हम क्या करेंगे, √a का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया बचेगा a, और √b का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा गया b, तो a माइनस b आ गया। वैसे ही यहां पे इसको करके दिखाता हूं मैं आपको, a प्लस √b जब मल्टीप्लाई होगा a माइनस √b से, तो क्या होगा, करते कैसे इसको, पहले अगर हमने बचपन में सीखा हो तो a प्लस बी और c प्लस डी, जब इसको मल्टीप्लाई करना होता था तो हम पहले करते थे a को c से, ac या फिर c है जो भी कह लें हम, ac प्लस ad प्लस, मतलब इसको इससे, फिर a b को c से और b को d से, bc प्लस bd, मतलब a को c से, a को d से, b को c से, b को d से, ठीक, ऐसे करते हैं। तो वही सेम चीज इसके अंदर फॉलो करनी है कि a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b, प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान देना है, माइनस a√b, प्लस माइनस माइनस प्लस a√b, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब देखो √b का स्क्वायर, राइट। तो अब देखो a√b कैंसल आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस
अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी। दैट्स इट, ये हमें बताया हुआ है। ये हो गया। सेम चीज यहाँ पे आ गई, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। सारी आइडेंटिटी प्रॉपर है क्योंकि कोई भी कट नहीं रहा, कोई भी माइनस या प्लस नहीं हो रहा। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला लगाया हुआ है। रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, एंड जो हमारे पास 2 अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी हो जाएगा, तो अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी आइडेंटिटीज डन हो गई, ठीक है। आई होप डन हो गई, अगर नहीं हुई तो 10 सेकंड 3 बार पॉज, 3 बार क्लिक करो और दोबारा इस चीज को देखो। तब भी नहीं आता तो फिर वी विल मीट ऑन सैटरडे, राइट। नहीं जा रहा, मैं हूं अभी। देखो आगे एक्सरसाइज, सेम चीज, ये वाला जो क्या है ए बी सी डी, सेम चीज है। अब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे, इसको इससे, इसको इस सॉरी इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 5 टू 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 7 टू रूट 7 प्लस 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा ये, रूट 35। कुछ हो रहा है सॉल्व इसके अंदर, नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे छोड़ दो, ओके। हाँ, यहाँ पे अब देखो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला रखा है, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इट विल बिकम 25 माइनस 5। वो इसके अंदर कौन सा लगेगा, लास्ट वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आई थिंक। इसमें सेम चीज ए प्लस बी माइनस बी, इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन का, रेशनलाइज करना, कि हम कैसे रेशनलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये समझ लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम कभी भी इर्रेशनल नंबर्स को नहीं रखते, ये बात ध्यान में रखना। जब भी तुम्हें दिखे कि जो नीचे वाला नंबर है मतलब डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर के अंदर, तो रेशनल नंबर नहीं, इरेशनली कराएगा वो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। अगर क्यू हमारे पास इरेशनल, तो उसको क्या कर देना है, रेशनल कर देना है। कैसे, रेशनलाइजेशन की मदद से। जैसे कि हमारे पास अगर रूट 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे रूट 2 से, तो रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, रूट 2 बाई 2। अभी किस में आ गया, ये आ गया नॉर्मल, जो हमारी रेशनलाइजेशन फॉर्म थी। कैसे, कि जो नीचे है अब वो क्या है, रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, इंटीजर है, हमें इंटीजर बना दिया उसको बेसिकली। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है रूट प्लस रूट 3, तो मुझे इसको करना है, तो मुझे इसका पहले साइन चेंज करना, फिर उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों, ताकि ये नीचे जो हमारे पास नंबर, ये जो इक्वेशन बन रही है, ये दोनों सॉरी, ये दोनों फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में। तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी, देन विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर अपॉन टू द पावर टू द न्यूमरेटर ऑफ 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 टू द 4 माइनस रूट 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 1, दैट्स इट। हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर चलो एक और चीज बताऊंगा अभी, पहले ये हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, ये भी इजी है। नेक्स्ट तो हो गया बस, चेक वेदर फॉलोइंग इज रेशनल और इरेशनल। जब भी रूट आ जाए तो वो इरेशनल हो जाता है, पहले बता दूं। इरेशनल, ये रेशनल है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, तो प्लस है ये माइनस तो दोनों कट जाएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा सिर्फ, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसमें भी रूट 7 कट गया, तो 2/7 बचेगा, जो कि रेशनल है। इसमें ये इरेशनल है, पहले इसको कन्वर्ट रेशनलाइजेशन कर देना है इसका, तो हमने पहले ही किया था इसका रूट बाय, या अभी भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में पी जो है वो इंटीजर नहीं है। 2 पाई इरेशनल, ठीक, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट अभी किया है, कर लेना। recall that pi defined as the ratio of the circumference c of a circle, the diameter d, that is pi is equal to c by d, pi is equal to कितना है, c by d, that seems to the contact of pi is a relation, how will you resolve this contradiction। क्या हमें क्वेश्चन कह रहा है, पाई जो है हम कहते हैं उसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को रेशियो के तौर पर, से सी, हमने सी मान लिया सर्कमफ्रेंस को, ऑफ अ सर्कल, सर्कल पता है ना, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई,
आर, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इट डायमीटर से डी, इसका डायमीटर था डी। पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। 2r, यहाँ पे 2r लिखा था, इसको क्या कर दिया इसने? 2r multiply pi, and we know diameter is equal to the twice of radius. 2r will become d and multiply pi is equal to c. Pi is equal to c by d. ठीक? How will you resolve this contradiction? ये contradiction तुम resolve कैसे करोगे? So important चीज क्या है इसमें देखने वाली कि pi is equal to c by d कह दिया इसने। जब भी हम ऐसा करते हैं तो इसके दो तरीके बताता हूँ। देखो, c by d है, c by d हमारे पास जब भी रेशियो ऐसा बन रहा है वो अगर पाई ही इक्वल है तो वो इरेशनल है, क्योंकि अगर मैं c को d से डिवाइड करूं तो हमारे पास जो नंबर आएगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी, वो क्या बनेगी? एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिकरिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बनते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? इरेशनल। ठीक है, आई होप ठीक रहेगा। पाई खुद एक इरेशनल है क्योंकि ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है, क्योंकि रिकरिंग कौन से होते हैं? इनके नंबर्स रिपीट होते हैं और रिकरिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, याद रखना। नाउ रिप्रेजेंट रूट 9.3, ये टॉपिक इस साल नहीं है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। रेशनलाइज करना है डायमीटर को, गो विद इट। Now let's move toward the last topic of this chapter, law of exponents of a real number. रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो करना कैसे? ये देखो, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ए की पावर एन अगर लिखा हुआ है तो ए की पावर एन के अंदर जो ये ए है वो होगा बेस और जो एन है वो होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमारे पास अगर बेस सेम होता है दो नंबर्स के बीच में, दो हमें दो एक्सपोनेंट्स दिए होते हैं, बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट या फिर पावर अलग अलग है, तो कैसे करेंगे? ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एम होता है, याद रखना। अगर हमारे पास ए की पावर पी मल्टीप्लाई क्यू है, अगर मैं कहूँ कि ए की पावर पी की पावर क्यू है तो पी मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। ठीक, अगर ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन है तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी पावर, तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगी। और अगर मैं ऐड करूंगा मल्टीप्लाई में, पावर सेम ऐड हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? पावर सब्ट्रैक्ट होगी अगर हमारे पास जो नंबर्स है वो दोनों डिवाइड में है। लास्ट, अगर मेरे पास बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, ए की पावर एम या फिर ए की पावर पी मल्टीप्लाई बी की पावर क्यू है, पावर हो जाएगी ए बी की पावर पी। ठीक, याद रखना। सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 2/3, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 1, 2 की पावर 1 आ गई। ठीक, वही अब 3 की पावर 1/5 की पावर 4 हो जाएगी, तो 3 की पावर 4/5 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 5 की पावर 7 की पावर 1/5 है और 7 की पावर 1/3 है तो डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 1/5 माइनस 1/3, तो 1/5 माइनस 1/3 है। बेस क्या करेंगे? सेम। अगर मैं एलसीएम लूं 5 और 3 का तो मेरे पास 15 आएगा, और 1/5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 5 जा 15, 3 माइनस 5/15 विच इज इक्वल टू माइनस 2/15। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7 की पावर माइनस 2/15, जिसको हम 1 में 7 की पावर 2/15 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, सॉरी पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो 1/5, 13 को मल्टीप्लाई करना 17 से, जो किया जाएगा 2 to 1। इस एक्सरसाइज के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब सेम है। बस मैं करके बताता हूँ कैसे करना होता है इसको। 64 की पावर 1/2 है, तो पहले क्या करेंगे? 64 का एलसीएम ले लेंगे। 32 2 1 जा 2 2 0 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये मत कह देना एलसीएम लेना भी नहीं आता, मैं बहुत मारूंगा। 2 2 4 2 6, तो 2 की पावर 6 को मैं चाहूँ तो 64 की जगह पे 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, अपॉन पावर 1/2। तो 2 की पावर 6/2 कट गया तो बचेगा क्या? 2 की पावर 3। दैट्स इट, 2 की पावर 3 आ गया, 8 लिख दो, आंसर आ गया। अब वैसे ही 32 का एलसीएम लेंगे, फिर 1/5
और वैसे ही 125 का लेंगे फिर 1/3 आंसर आ जाएगा। वैसे ही एलसीएम लेके ही करना है, जैसे इसका मैं 3 को, अगर मैं 3 को चाहूँ 9 को चाहूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 3/2 करूंगा तो पावर क्या होगी, p मल्टीप्लाई q हो जाता है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 हो जाएगी जो कि होगा 27, आंसर आ गया। वैसे ही इसमें भी करना है, इसके अंदर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसमें क्या करेंगे, ये है 1 की पावर 1/3, अब मुझे उसमें साफ साफ दिखना बट आई थिंक 3 की पावर 3 है, तो ऐसे हो जाएगा 1 की पावर 7 1, 3 की पावर 7, तो 7 थी 21, तो 1 बाय में 3 की पावर 21 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 3 है तो बुक में क्रॉस चेक कर लेना। पावर सब्ट्रैक्ट, इसमें क्या हो जाएगा 7 8, 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, दैट्स इट, आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आ गए हैं देन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि ना आया हो देन हम सैटरडे को जो हमारी डाउट क्लास होगी उसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। और एक और चीज, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं और इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, उन क्वेश्चंस को हम आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक बहुत ही जल्दी आ जाए टेलीग्राम ग्रुप पे, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सैटरडे की डाउट क्लास का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। सो टेक केयर, बाय बाय।